हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज पूरा पेंट हो रहा है। तो पेंट होने के कारण पूरा हाथ पैर में पेंट लग गया, क्योंकि डोर भी पेंट हुआ है, जिसके कारण उसका प्लास्टिक पेंट हल्का भी टच होने से पूरे बॉडी में लग जा रहा था। इंडक्शन उठाकर मुझे किचन से रूम में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं सबका चाय नाश्ता का भी यहाँ पर ध्यान रख रही हूँ, ताकि जो भैया लोग आए हैं थके तो थोड़ा सा चाय वगैरह देकर उनको एनर्जी बूस्ट दे दूँ। तो डिफेंस का लाइफ थोड़ा इस तरीके का ही है कि हमेशा इधर से उधर जब जाओ आप कुछ सालों बाद, चाहे 5 साल हो चाहे 3 साल बाद, तो आप एक नया तरीके से शुरुआत करते हैं। हमें क्वार्टर मिलता है, उसको भी एकदम न्यू बनाया जाता है। तो उसी का प्रिपरेशन हो रहा है यहाँ पर। तो काफ़ी लेट हमारे शिफ्ट होने के बाद ये आए हैं, बट कोई नहीं, करवाना तो है ही पेंटिंग। हर जगह से यादें को जोड़ करके फिर उस घर को छोड़ करके आना तो बहुत मुश्किल होता है, और फिर से एक नया घर को, इस घर को अपना घर बना करके इसमें बसना भी बहुत मुश्किल होता है। डिफेंस लाइफ का एक ड्रॉबैक ये है कि हर 5 साल में या 3 साल में हमें अपना प्लेस को चेंज करके अपना माइंड को भी चेंज करना पड़ता है कि अब हमें यहाँ से निकलना है, एक नई लाइफ शुरुआत करना पड़ता है। क्योंकि आप एक जगह से बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग हो जाता है, सब कुछ आप जान जाते हो, फिर वहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये बहुत ही ख़राब लगता है, पर क्या करें। तो यहाँ पर मैं पूरा घर को क्लीन कर दी थी। पूरा दिन भर आज लग गया था पूरा साफ़ सफाई करने में। आई थिंक शाम का 6:30 बज चुका था इस घर को फिर से स्वर्ग बनाने में, क्योंकि पूरे घर का पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से हो चुका था। इसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रूम बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। जब हम शिफ्ट किए थे, कहीं कहीं पर सीपेज के कारण काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जिसके कारण हम लोग खुद ही सोच रहे थे कि ये पेंट वाले भैया जब भी उनका हमारा जो क्वार्टर है उसका नंबर आएगा, उसके बाद हम लोग करवा ही लेंगे। तो यहाँ पर वेलकम टू होम रोशन वर्षा, ये बैनर मैं बनवाई थी, और बहुत खुशी से बनवाई थी कि मैं अपना घर जहाँ भी परमानेंट रहने लगूँगी तो वहाँ पर बैनर को लगवाऊँगी। बट ये अभी मेरा परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी सरकारी हाउस है, तो इसमें ही मैं लगाई हुई हूँ। तो किचन वगैरह सब कुछ काफ़ी क्लीन हो चुका था। अब हमें रेडी होना था महाप्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज पूरा दिन तो थक चुके थे, मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा, और कृषा ने तो काफ़ी इंजॉय और अपना नैप भी क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी, और हमारे फ्लोर पर मैं दिखा देती हूँ कि कितने सारे लिफ्ट हैं। ऐसे तो ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के ज़माने का है, हमें मिला है थोड़ा सा क्वार्टर पुराना, बट बहुत अभी तक सोचो उस ज़माने में भी लिफ्ट था। और ये लिफ्ट हर एक फ्लोर में 4 लिफ्ट है, एक बड़ा जो कि आप जिससे सामान वगैरह कैरी करके ले जा सकते हैं, 2 ऐसे हैं कि जिसमें कि फैमिली अच्छे खासे 5 से 6 लोग जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी लोग जा सकते हैं अगर कम वेट के हैं तो ये था मेरा आज का आउटफिट, जो कि मैं महाप्रसाद खाने के लिए जा रही थी। तो और ये जो कुर्ती है ये बहुत ही पुराना है, पर जब भी मैं पहनती हूँ पता नहीं इसका लुक बहुत अच्छा आता है। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। और यहाँ गाड़ी हमारी रेडी हो गई थी जाने के लिए। हमारे गाड़ी का आगे का नंबर प्लेट टूट चुका था, जिसको कि हस्बैंड जी ने बनवा दिया। तो हम लोग नीचे उतरकर थोड़ा सा गाड़ी को साफ़ कर रहे थे, मेरे हस्बैंड जी साफ़ कर रहे थे, ताकि इस गाड़ी में बैठने लायक बना दें इसको, क्योंकि ये हमेशा कवर रहता है। बट आज ये बनवाने के लिए भी गए हुए थे, जिसके कारण आज ये कवर नहीं था। फिर यहाँ पर हमारी फ्रेंड और उनकी मम्मी गई हुई थी नासिक, तो नासिक से वो भी आ गई थी घूम फिर करके। तो यहाँ पर वो भी आ गई थी, तो सभी लोग जा रहे थे महाप्रसाद खाने के लिए। तो महाप्रसाद खाकर काफ़ी आनंद आया, और भीड़ को देखकर तो पहले तो डर सा गए थे हम लोग कि बाप रे कितना बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हस्बैंड जी यहाँ पर हमें ड्रॉप कर दिए थे और बोलते तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग आते हैं कार को पार्क करके। तो यहाँ काफ़ी देर वेट कर रहे थे हम लोग कि ठीक है देखते हैं अगर वो लोग आ जाए तो ठीक है। बट कृषा इतनी उलचुल लड़की है, तो मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं, उनका आने का इंतज़ार करेंगे तो कृषा कुछ ना कुछ रोड में ही कांड करके बैठ जाएगी। तो यहाँ मंदिर की ओर हम लोग जा रहे थे, और मंदिर इस तरीके से चमक रहा था जैसे कि कोई मेला, और सच में मेला है ही। और किसी के गाड़ी
गाड़ी यहाँ पे लगी हुई थी जिसका कि न्यू गाड़ी है। तो इसका जो गाड़ी का माला था मुझे देखकर बहुत ही सुंदर लगा। ये कितना सुंदर ये माला लगाए हुए हैं। तो मंदिर इस तरीके से सजा हुआ था जैसे कि बहुत मतलब यहाँ पर मतलब क्या ही बोलूँ, मुंबई का बहुत ही बड़ा पर्व है गणेश पूजा, सभी जानते हैं। इसलिए पूरा दुल्हन की तरह ये मंदिर सजा हुआ था। और ये मंदिर है खुद का नेवी का मंदिर जो कि कोलाबा में है, वो शिव मंदिर। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस, और इसके पीछे जस्ट अपना खुद का नेवी का मरीन ड्राइव भी है। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ में हम लोग आ गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, क्योंकि इतने लाइन लगे हुए थे, इतने लोग आए हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से घुसे और कहाँ से प्रसाद लें। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग बहुत देर तक खड़े रहे। तो आज है हैप्पी ओणम भी। तो ओणम है जिसके कारण यहाँ मंदिर में बहुत सुंदर फूलों से बनाया गया था रंगोली, जिसमें कि हैप्पी ओणम 2024 लिखा हुआ था। तो डिफेंस में एक और ख़ास बात है कि सभी स्टेट के लोग यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, सभी तरह का आपको फेस्टिवल देखने को मिलेगा। तो हर चीज़ को इतना एंजॉय करने को मिलता है कि कहना नहीं है। तो उसके लिए भी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था। और हमारे घर पर बहुत सारा चीज़ जो था पूजा का, उन सब चीज़ को विसर्जन करना था। तो काफ़ी दिनों से टाइम नहीं लग रहा था हस्बैंड जी को। तो यहाँ मंदिर के पीछे जो मरीन ड्राइव है वहाँ पर पानी बहुत है, समुद्र ही है। तो समुद्र में मैंने बोला कि इसको विसर्जित कर दीजिए ताकि वो बह कर निकल जाए। ऐसे तो मना करते हैं कि प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, बट पूजा का चीज़ को हम लोग कहीं भी नहीं डंप कर सकते हैं, उसको विसर्जित ही कर देना चाहिए, ये हमारे में कहा गया है। और आज गणेश जी आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। ऐसे तो हर दिन ही खूबसूरत दिख रहे थे, जब जब देखो तब तब वो बहुत ही खूबसूरत से दिख रहे थे। यहाँ पर हम लोग आए, टीका लगवाए और साथ ही साथ ही प्रसाद भी लिए। और प्रसाद में था यहाँ पर बिरयानी, जो कि वेज बिरयानी था, जो कि खाकर कुछ भी प्रसाद होता है ना, वो पता ही नहीं अलग ही टेस्ट लगता है। तो और प्रसाद काफ़ी स्वादिष्ट था क्योंकि उसमें भगवान का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें मिला था बहुत ही अच्छा हलवा और साथ ही रायता और बिरयानी, वेज बिरयानी, जो कि बहुत खाकर अच्छा लगा। यहाँ कृषा दौड़ भाग कर रही थी, मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है उसको पकड़ने में ही। तो मैंने कृषा को भी यहाँ पर सूखा प्रसाद दिलवाई था और टीका दिलवाई और यहाँ पर आशीर्वाद दिलवाई भगवान जी का। तो यहाँ मैं सभी को बोली कि चलिए घर पर बैठते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं, गपशप करते हैं। तो सभी लोग ने बोला कि बस डीम लाइट जला दो और आराम से हम लोग यहाँ बैठते हैं, इसलिए मैंने फुल लाइट नहीं जलाया, उन्हें लैम्प का लाइट जलाकर हम लोग मस्त बैठे हुए थे। और यहाँ मैं सभी को यहाँ पर जूस दे रही थी क्योंकि सभी डाइट कॉन्शियस है। और साथ ही मैं आंटी अपना डील करके बैठे हुए थे कि हम लोग तो चाय पियेंगे। तो यहाँ पर कृषा सभी को एंटरटेन कर रही थी डांस दिखा कर, और उसके पापा उसका हेल्प कर रहे थे। और कृषा अकेले ही सबको एंटरटेन करने के लिए काफ़ी है, कोई कुछ बोले या ना बोले, कृषा इतनी एक्टिव और इतनी एंटरटेनिंग है कि सभी इसको देखकर अपना पूरा समय काट सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जा रहे थे तो हम लोग सभी को बाय कर रहे थे। तो चलिए, मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।